आप में से कई छात्रों ने व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछा है कि सर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको भी किसी प्रश्न में डाउट है, समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा है इसे हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, जो जीव तापमानों के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। व्यापक परास माना होता है वाइड रेंज, माने अधिक परास। तो इसका सही उत्तर है बा, प्रथुता नापी। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सही है प्रथुता जापी, जिसे अंग्रेजी में यूरी थर्मल कहते हैं। अब देखो 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना होता है, इसकी हम भाषा बता देते हैं, बहुत सरल है। जो जीव तापमानों के व्यापक परास माने चरम, इसको व्यापक परास को बोलते हैं, चरम बोलते हैं, सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, प्रथुता जापी जीव कहलाते हैं। अब देखो यहाँ तनुतापी भी लिखा हुआ है, तो तनुतापी का उत्तर भी समझ लेते हैं। यहाँ व्यापक परास थी, यहाँ निम्न परास होगी। तो अब इसका हम देख लेते हैं। जो जीव कम परास में रह सकते हैं और उसमें अपनी वृद्धि करते हैं, तनुतापी जीव कहलाते हैं, और अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं स्टेनोथर्मल जीव। तो इस तरह आपका इसका उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको आपकी किताब में इसका उत्तर दिखाते हैं। अब आप इसका उत्तर अपनी किताब में क्लियर कर सकते हैं। देखो किताब में लिखा हुआ है, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास यानी कि चरम को सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। ऐसे जीव प्रथुता जापी माने यूरी थर्मल कहलाते हैं, और लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों की कम परास में ही रहते हैं, तो ऐसे जीव तनुतापी स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। इस प्रकार आपका सही उत्तर क्या हो जाता है, प्रथुता जापी। आशा करते हैं अब आपके इस प्रश्न का उत्तर, इसमें जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। इसी तरह आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह आप चैनल पर वीडियो देखते रहें।